नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर अभियांत्रिकी राजकीय रामचंद्र खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से ई लेक्चर्स की जो श्रेणी चल रही है उसके क्रम में आज हम लेक्चर करेंगे। ये है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में जैसे जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो कोई नंबर दिए होते हैं उनके साथ अगर हम कन्वर्जन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। एक लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो विदाउट फ्रैक्शंस के नंबर थे, केवल जो हम बोलते हैं कि पूर्ण नंबर जो होते हैं उनको था। और लेकिन अब इस बार जो हम करने वाले हैं वो मिक्स नंबर्स के साथ इसको करने वाले हैं। तो देखिए, आज के टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई कल हमने जो वैल्यूज़ लिए थे उसके बाद में अब आज हम जो लेने चाहते हैं इसके अंदर क्या है कि हमें जो वैल्यू लेके चलनी है बाइनरी की। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम कोई एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। इसमें मान लीजिए कोई वैल्यू है 0.1101। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी दे रखी है इस तरह से, और ब्रैकेट में 10 है। देखिए, कई बार क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से नहीं आता कि आपको लिखा जाए कि बाइनरी टू डेसिमल, लेकिन ये जो ब्रैकेट के बाहर लगे हुए हैं ये बेस इसको क्लियर करता है कि आपका जो आपको कन्वर्जन करना है वो किस फॉर्मेट में करना है। तो अगर ये 2 लिखा हुआ है इट मीन्स बाइनरी में है, अगर इसके अंदर 10 है तो हमें कन्वर्ट करना है वो डेसिमल में। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमारी काम के स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जब फिर हम इसको बड़ा सा लिख देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पहला पार्ट 0, ये पॉइंट हो गया 1 1 1, दूर दूर कर देते हैं इसको, 0 और 1। तो 0.1101। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमने जब हम पूर्ण नंबर का जब हम लेके चलते हैं तो उसके अंदर जो पहली डिजिट होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 × 2 से। ठीक है। अब देखिए, हम आज जो करने वाले हैं जो इसके बाद के जो नंबर है इसके निकालने के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे 0 हमें नोटिस किया हुआ है, अभी हम कोई क्वेश्चन ऐसा बाद में दोबारा से करके देखेंगे जिसमें पूर्ण नंबर भी इसके साथ मिक्स करके दिखाया जाए। तो अभी हमारे साथ जो नंबर है वो 1, ये 1, ये 0 एंड दिस 1। तो ये पॉइंट के बाद में, तो जैसे ही हम यहाँ पर हम पॉइंट 2 की पावर 0 लिखते हैं, इसके साथ ही जैसे ही पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर चली जाएगी इसकी पावर 1 × 2 की पावर -1 प्लस इसकी आ जाएगी 1 × 2 की पावर-2, ये आ जाएगा प्लस 0 × 2 की पावर-3, और ये आ जाएगा प्लस 1 × 2 की पावर-4। इस तरह से हमारे कुछ नंबर्स निकल के आएंगे। देखिए, दोबारा से समझिए इसको कि पूर्ण नंबर जो आगे के नंबर हैं इसको अपन बोलते हैं, उन नंबर्स में हमने इसको यहाँ तक 2 की पावर 0 लेके चलते हैं। जहाँ डेसिमल आ जाता है वो डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में जो नंबर होता है उसमें इस सीरीज़ में हम 2 की पावर-1, -2, -3 इस तरह से लेके चलते जाते हैं। ठीक है। और इस तरफ हम जो लेके चल रहे थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस तरह से लेके चल रहे थे। तो अब हम यहाँ से डेसिमल को अलग कर रहे हैं। ठीक है। तो हम देखिए इसके अंदर करते हैं, यह तो 0 हो गया, प्लस 1 × 2 की पावर-1 को अपन 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1 × 2 की पावर-2 को हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 1/2 प्लस 0 × 1/2 की पावर-3 को अब +3 हो गया, 1 × 2 की पावर 4। ये हम जो बेसिक हमारी 10th-12th की जो मैथमेटिक्स है उसमें हम जानते हैं कि जब किसी के बेस आधार पर माइनस का है तो हम इसको जब नीचे ले जाते हैं तो ये प्लस की घात लग जाती है जिसको हम पावर बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल वे में 1/2 प्लस इट्स बिकम 2 to the power 2। तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस ये 0 हो गया, ये हो गया 2 की पावर 4। तो इट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 8 और 2 4 जा 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 और
ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नाउ इट्स बिकम 16, 1/16, गॉट इट। तो ये 1/16 यहाँ पर हो जाता है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तब यहाँ पर वैल्यू निकलती है 1/2 को हम नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं 0.5, 1/4 2 को 1/4 को हम नॉर्मल वैल्यू में 0.25, ये हमारा 0, और 1/16 जब हम निकालते हैं तो क्या आएगा, इस बिकम 0.625, 0.625। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस तरह से निकल के आया। अब जब ये निकला है तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5, 0.25, 0 छूट गया और ये 625 को ऐड करेंगे, तो 0.5, 0.25 और 0.0625 को जब हम ऐड करेंगे तो 5, 2, 1 एंड 8, तो इट्स बिकम 0.8125। सो दिस विल बी द आंसर। तो जब हमने ये क्वेश्चन किया तो हमारा जो फ्रिक्शन का जो हमारा ये हम लेके चले थे, इसका आंसर निकल के आता है दिस। तो एक बार इसको फोकस हो रहा है, हाँ, तो इस तरह से ये हमारा आंसर निकल के आता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम नॉर्मल दूसरे अपन लेके चलते, तो मान लीजिए ये होता, तो इसके आगे कुछ नंबर्स लिखे होते, तो मान लीजिए 11.1101 होता, तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता, ये यहाँ तक देखिए 11.1101, तो ये 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 डॉट 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। सो ओवरऑल ये कितना निकल गया था, 2 प्लस 1 डॉट, ये हमने अभी निकाला है, तो इसकी वैल्यू है 0.8125, तो आंसर विल बी 3.8125। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन हमें साथ में दिया होता है, जिसके अंदर जो पहली क्लास में हमने बताया कि इसको कैसे करना है और सेकंड क्लास में हमने बताया इसको कैसे करना है, और दोनों को जब मिलकर कोई क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट पर हम इसी तरह से यूज़ करेंगे 2 की पावर, ये डॉट लिया, डॉट को बेस मान के चलते हैं, इसके बाद में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और इससे उस तरफ जब चलेंगे, जब दशमलव से उस तरफ की जब चलेंगे तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -2, मीन्स इस तरफ माइनस की पावर्स इंक्रीज होंगी, इस तरफ प्लस की पावर्स इंक्रीज होंगी। तो सिंपल सी बात है, इस तरह से हम इस तरह से कोई भी आंसर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलो कल हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे, इसके अंदर हम कन्वर्जन करेंगे, अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम करेंगे, जिसके अंदर फ्रिक्शंस और दोनों को हम कंसिडर करेंगे। होप यू विल एंटरटेन, you will getting information from this video, and thank you very much.